नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज मसल ट्रेनिंग के बारे में बात करने वाला हूं कि आपके लिए मसल ट्रेनिंग कितना ज़रूरी है। चाहे वो किसी भी एज में हो, ज़रूरी नहीं है कि वो 16, 18, 20 के हों। और ख़ास करके वो लोगों के लिए, खासकर जो 40 प्लस हैं या 45 हैं, 60 हैं, जो सोचते हैं कि मुझे अब मसल ट्रेनिंग की ज़रूरत है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। जैसा आपके लिए वॉक, रनिंग जो आप पार्क में जाके करते हैं उससे आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग होता है आपका, वैसा ही आपके लिए मसल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादातर 90% जिम के अंदर देखें, आपको क्राउड 40 से नीचे का ही ज़्यादा मिलेगा। 40 के बाद आपको क्राउड कम मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो 40 प्लस हो चुके हैं, 50 हैं, 60 हैं, वो मसल ट्रेनिंग नहीं कर सकते। आपके शेड्यूल में मसल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप कार्डियो करते हैं, वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, तो मसल ट्रेनिंग को ज़रूर डालें। इसके फ़ायदे मैं बताता हूँ आपको। पहले मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि अगर हम कोई भी मकान बनाते हैं, उसको मकान के बनाने के बाद हम उस ईंट के बाद हम प्लास्टर करते हैं। आपने कभी सोचा है कि आपने प्लास्टर क्यों किया? क्योंकि आपका जो मकान है और ज़्यादा मजबूत हो जाए, ईंट छिप जाए और मजबूती आ जाए ईंट के अंदर। तो हमारी बॉडी सेम वैसा ही, आप उस चीज़ को अपनी बॉडी के ऊपर ले जाओ। हमारे बोन्स हैं, ईंट है, बट हमारा जो मसल्स है वो है प्लास्टर। हड्डी जो ईंट है वो हड्डी है और मसल्स हैं वो प्लास्टर है। आप कभी भी जब गिरते हैं, कुछ भी होता है, तो हमारा क्या होता है, बोन्स फ्रैक्चर हो जाता है, टूट जाता है हड्डी। क्यों टूटता है, कभी आपने सोचा है? खास करके उनके ज़्यादा जो लोग मसल ट्रेनिंग नहीं करते हैं। आपके बोन्स का जो सपोर्ट करता है वो मसल ही सपोर्ट करता है। अगर हड्डी आपकी नीचे है और ऊपर मसल्स है, तो आपके जो बोन्स का जो सपोर्टर है वो मसल्स है। अगर वो वीक रहा तो डायरेक्ट आपके हड्डी पे अटैक करेगा वो। तो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार, मेरी एज 40 हो गई, 50 हो गई, मुझे बॉडी तो बनाना नहीं है, मुझे सिर्फ पार्क में जाके ऐसा करना चाहिए। ठीक है, आप वॉक करें, कार्डियो करें, जिससे बहुत सारी बीमारियां दूर होती है, बट मसल को कभी वीक होने ना दें अपनी बॉडी में। अगर आप लॉन्ग टाइम तक यंग रहना चाहते हैं, सीधा खड़ा रहना चाहते हैं, आपकी ये नहीं कि आपकी बॉडी झुकने लगी। जब आपकी बॉडी कब झुकती है? जब आपके मसल्स में पावर कम हो। जिस इंसान के मसल में पावर होगी, वो 60 का भी आप देख लो, कोई जो जिम करते होंगे, या 70 साल का जो जिम करते होंगे, हमेशा सीधे खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो कार्डियो नहीं करते हैं, पर वो अपनी शेड्यूल में मसल ट्रेनिंग को डाला हुआ है। जितना कार्डियो वॉक जरूरी है, उतना ही आपके लिए मसल ट्रेनिंग जरूरी है। इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। आप इंजरी से बचोगे। हमारे माइंड में क्या है कि हम वेट उठा के क्या करें, हम बॉडी बनाना नहीं। हमारे यहाँ खास करके क्या होता है कि जैसे हम 40, 50 क्रॉस करते हैं, 60 क्रॉस करते हैं, तो वॉक पे आ जाते हैं और कुछ नहीं। तो वॉक सिर्फ करने से आपकी बॉडी के मसल लॉस होने स्टार्ट हो जाएंगे। आप पतले तो हो जाओगे, स्लिम भी हो जाओगे, लोग आपको बोले आप तो बहुत पतले हो गए, बट क्या है कि आपके वो पावर मसल के अंदर नहीं रहेगी जितना आप मसल ट्रेनिंग के साथ अपने वेट को आप लॉस करते हो। आप अपने वेट को लॉस करो, फैट को लॉस करो, पर उसमें आपका मसल ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि मसल ट्रेनिंग सिर्फ बॉडी बनाने के लिए किया जाता है। मसल ट्रेनिंग आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जाता है, आपके मांसपेशियां हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे। हमारा मसल्स का भी एक रोल है हमारी बॉडी के अंदर। जस्ट एग्जांपल कि आप किसी भी चीज़ को उठा के 3 मंजिल लेके जा रहे हो, तो उसमें आपका मसल भी यूज होगा, क्योंकि आपने किसी चीज़ को उठाया हुआ है तो उसमें मसल यूज हो रहा है। आप सपोज करो आपका बच्चा है जो 5 साल का है, 7 साल का है या 3 साल का है, उसको आपको 3 मंजिल लेके चढ़ना है ऊपर, तो उसमें आपके दोनों चीज़ें स्ट्रांग होनी चाहिए। आपके हार्ट भी स्ट्रांग होनी चाहिए और आपके मसल्स भी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपने गोद में उठाया हुआ है और उसे आपका हाथ थक गया, तो इसका मतलब वो आपका मसल यूज हो रहा है।
तो अगर मसल्स आपके स्ट्रांग हैं तो आप अपने बच्चे को तीसरी मंजिल के बाद ही उसे उतारोगे, क्योंकि आपका मसल स्ट्रांग है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, इस वीडियो को आप पूरा देखें, जब भी आप समझ पाओगे कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। जो लोग मसल ट्रेनिंग नहीं करते हैं, बिल्कुल स्लिम हो जाते हैं, अच्छी बात है, स्लिम हो गए, बट आपके शेड्यूल में स्लिम होने के बाद क्या होता है, आपने देखा होगा काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कार्डियो करते हैं, रनिंग करते हैं, वॉक करते हैं और वो झुक जाते हैं आगे की तरफ। जिन्होंने 100 किलो से 70 किलो वेट किया होगा या 50 किलो वेट किया होगा या 60 किलो वेट किया होगा, तो वो लोग हमेशा आप देखना उनके मसल लॉस हो चुके होते हैं, बॉडी के अंदर टाइटनेस नहीं रहती है बॉडी में। स्लिम तो हो जाते हैं, कपड़े में स्लिम लगते हैं वो, बट जब वो कपड़े उतारते हैं या फिर कहीं ऐसा होता है तो उनकी बॉडी लटकी हुई होती है पूरी। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि उन्होंने कार्डियो पे पूरा फोकस किया और मसल ट्रेनिंग पे बिल्कुल फोकस नहीं किया है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप 22 के हैं, 30, 25 के हैं, 28 के हैं, तो उस टाइम आपकी वेट उठाने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। आप 40 के हैं, 60 के हैं, 70 के हैं, 80 के हैं, उस टाइम आप वेट कम उठाओगे। बट आपके लिए उस टाइम जो वेट उठ रहा है कि 60 साल या 70 साल की 2.5 किलो 5 किलो, वही आपके लिए इनफ है। चाहे वो चेस्ट के लिए करते हो या शोल्डर के लिए करते हो और थाई के लिए करते हो। लेग्स तो है ही, चाहे किसी भी एज में हो, आपको चलना है, उतरना है, सीढ़ियाँ चढ़नी है, उतरनी है, तो लेग्स तो यूज होना ही होना है। ठीक, आपके हार्ट के साथ आपका मसल यूज होगा ही होगा और लेग में मसल ही यूज होगा। तो आप अपने वर्कआउट में मसल ट्रेनिंग जरूर रखें किसी भी एज में, क्योंकि आपके जो बोन्स का सपोर्टर है वो मसल्स ही है। अगर आपका मसल स्ट्रांग है तो आपके बोन्स टूटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि आपका उसको कवच है एक तरीके का। और ऐसा नहीं टूटना ही है, आप स्ट्रांग खड़े रह सकते हो सीधा। काफ़ी लोगों देखोगे वो झुक जाते हैं, ना वो लोअर बैक की ट्रेनिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग, ना वो जिम के अंदर थाई का वर्कआउट करते हैं। तो आप हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आप अपने ट्रेनिंग में जो आप वॉक करते हैं या तो उसमें आप अपना मसल ट्रेनिंग भी ऐड कर लें। अगर आप सुबह वॉक पे जाते हैं तो शाम को आप मसल ट्रेनिंग के लिए आ जाएं। अगर आप शाम को वॉक पे जाते हैं तो आधा घंटा सुबह मसल ट्रेनिंग करें। कहीं भी आपके नियर बाय जो जिम है वहाँ पे आप आधा घंटा 45 मिनट आप मसल ट्रेनिंग करें। अगर आपके घर में कोई सामान है तो आप घर में भी कर सकते हैं, बट घर में क्या है कि सारी फैसिलिटीज मिल नहीं पाती है, तो हम सारे मसल्स को ट्रेन नहीं कर पाएंगे। तो खास करके वो लोग जो बिल्कुल ही मसल ट्रेनिंग को अवॉइड करते हैं और जिनके माइंड में है कि अब बॉडी बना के क्या करना है, मेरी तो एज 50 साल हो गई, मेरी एज 60 साल हो गई, तो जिम में जाते हैं। वो भी काफ़ी लोग ऐसे हैं, मैंने सुना कि सर मुझे बॉडी नहीं बनानी है, बस मुझे थोड़ा पतला होना है। तो मैं उनको ये एडवाइस देता हूँ कि मैं आपकी बॉडी नहीं बनवाऊँगा, पर आपके मसल को मैं स्ट्रॉन्ग कर दूँगा और आपको पतला भी कर दूँगा। थोड़ा मसल ट्रेनिंग इसलिए क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ बनी रहे बॉडी के अंदर। जब आप वेट उठाते हैं आपका मसल यूज होता है, और जब मसल यूज होगा तो आपका मसल स्ट्रॉन्ग होगा। उसके साथ साथ ऐसा नहीं कि मसल ट्रेनिंग करने के बाद डाइट बहुत ज़्यादा लेनी है, तो अपनी आप डाइट बना लें। और हर कोई थोड़ा सा दाल प्रोटीन आइटम लेता ही है, बट यह है कि हमें थोड़ा सा इंटेक बढ़ाना पड़ता है प्रोटीन आइटम का जब हम मसल ट्रेनिंग करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने शेड्यूल में मसल ट्रेनिंग को ऐड करें। एक बात और है, काफ़ी फीमेल्स वगैरह भी, लड़कियां भी, वो बोलती है सर वेट क्यों उठवा रहे हो, मुझे बॉडी नहीं बनानी है, या कुछ भी ऐसा बोलते हैं कि मुझे मसल ट्रेनिंग नहीं करना, सिर्फ आप मुझे पतला होना है। तो वो भी चाहे मेल हो चाहे फीमेल्स हो, दोनों के लिए मसल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा कोई गर्ल्स भी ना सोचें, क्योंकि बोन्स फीमेल्स के अंदर भी होता है, मेल के अंदर भी होता है। मसल्स फीमेल के अंदर भी होता है, मेल के अंदर भी होता है। मसल्स दोनों को ही स्ट्रॉन्ग चाहिए, मसल्स किसी को वीक नहीं चाहिए। तो ये दोनों पे ही लागू होता है कि दोनों ही फीमेल्स हो या मेल हो, वो दोनों अपने मसल ट्रेनिंग अपने शेड्यूल में ऐड कर लें थोड़ा। आज की डेट में आपने नोटिस किया होगा, कोई भी स्पोर्ट्स हो, किसी भी चीज़ में आप चले जाओ, कबड्डी हो, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, कुछ भी XYZ जितने भी स्पोर्ट्स हैं, रनिंग करने वाले लोग हैं,
वो सब जिम के अंदर आते हैं और मसल ट्रेनिंग ज़रूर करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं, आप किसी भी चैनल पे कहीं भी आप किसी को क्रिकेट खेलते हुए देख रहे हो या बैडमिंटन खेल रहा है, कुछ भी ऐसा तो नहीं, उनका सिर्फ उसी चीज़ की वो प्रैक्टिस करते हैं कि क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं या फिर बैडमिंटन की प्रैक्टिस करते हैं या फुटबॉल की प्रैक्टिस करते हैं या फिर रनिंग कर रहे हैं। इवन बड़े बड़े जो रनर हैं, रनिंग करते हैं, वो भी मसल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे करते हैं अपने इंजरी से बचने के लिए और मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और एज कोई मैटर नहीं करता है आपके मसल ट्रेनिंग के लिए। आपने अब स्टार्ट किया कि चलो मैं 50 के बाद स्टार्ट करता हूँ मसल ट्रेनिंग, या 40 के बाद आपने स्टार्ट किया मसल ट्रेनिंग, या 60 के बाद मसल ट्रेनिंग स्टार्ट किया है, आज से पहले कभी आपने वेट नहीं उठाया, वॉक बहुत किया है, पार्क बहुत गए हैं, तो आप बहुत लाइट से स्टार्ट करें। आप किसी भी जिम में जाओगे, आपको ट्रेनर, ऑब्वियस सी बात है कि जब आपकी एज होगी तो आपके एज के हिसाब से, जब आपने कभी ट्रेनिंग नहीं किया होगा उसके हिसाब से ही वो आपको ट्रेनिंग कराएगा। क्योंकि जो लोग 30 साल या 20 साल या 18 साल से जिम कर रहे हैं और वो करते 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 40, 50, 55 साल के हो चुके हैं वेट उठाते उठाते, तो उनको तो एडवाइस देने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपको क्या करना। वो तो ऑलमोस्ट हैवी वेट तक जा चुके होंगे, वो 60 के भी हो जाएंगे तब भी कोशिश करेंगे वो वेट उठाएं, 80 के हो जाएंगे जब भी वो वेट उठाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, तो वो उठा भी लेंगे, क्योंकि उनके माइंड में है कि हाँ मैं वेट ट्रेनिंग करता हूँ और मैं 20 साल की एज से कर रहा हूँ या 30 साल की एज से कर रहा हूँ या 15 साल की एज से कर रहा हूँ। बट जो नया स्टार्ट करेंगे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट वो स्टार्ट ज़रूर करें। मसल ट्रेनिंग अपनी बॉडी में ज़रूर। आपने देखा होगा काफ़ी लोग पार्क में वॉक करते हैं, बहुत सारे हैं, तो उनको एक प्रॉब्लम हमेशा रहती है, वो काफ़ी मैं भी सुनता हूँ कि यार कमर में बहुत दर्द रहता है, या फिर उनके नी में बहुत दर्द रहता है, या फिर थाई में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो वो सारी चीज़ें ही कहीं ना कहीं मसल ट्रेनिंग से रिलेटेड है, जो समझ नहीं पाते हैं। अब आपने सिर्फ वॉक ही किया और लोअर बैक की ट्रेनिंग आपने की ही नहीं है, कभी आपने वेट ट्रेनिंग लोअर बैक के लिए कभी किया ही नहीं, तो आपका लोअर बैक कैसे स्ट्रांग हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को समझें कि आपको कहाँ कितना कैसे करना है। आप अगर एक फिट रहना चाहते हैं तो आपको ओवरऑल सारी चीज़ें करनी होगी। जहाँ पे भी हैं, आप सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ पे आप आधा घंटा 45 मिनट मसल ट्रेनिंग कर लें। अगर आपके पास दोनों टाइम है तो आप सुबह वॉक कर लें, शाम को आधा घंटा मसल ट्रेनिंग कर लें। तो ऐसा आप शेड्यूल बनाएं, हफ्ते में 6 दिन या 7 दिन ना जाएं, हफ्ते में 3 दिन आप मसल ट्रेनिंग करें, बाकी आप वॉक करें या रनिंग करें। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। आपकी मसल जितने स्ट्रांग होंगे, आप हर जगह सीधे खड़े रहोगे, आपको कोई वीकनेस फील नहीं होगी। क्योंकि हमें जो खड़ा रखता है, कहीं भी हम खड़े हैं, वो आपको मसल ही खड़ा रखता है, हार्ट खड़ा नहीं रखता। आपके मसल्स यूज होते हैं, स्टेयर्स हम चढ़ रहे हैं तो कार्डियो और मसल्स दोनों यूज होता है। बट हम कहीं खड़े हैं तो उस जगह पे सबसे ज़्यादा मसल आपका यूज होता है। किसी चीज़ को आप उठा रहे हैं तो उसमें आपका मसल यूज होता है, और अगर वो वीक रहा तो आप उठा नहीं पाओगे। तो फिट रहना है तो आप कार्डियो के साथ साथ अपने मसल ट्रेनिंग ऐड कर लें अपने शेड्यूल में। डाइट मैंने बताया ही है पहले भी, तो आप डाइट ले सकते हैं। थोड़ा सा प्रोटीन के आइटम्स बढ़ाने होंगे, बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। लॉन्ग टाइम तक आप खुद फील करोगे कि नहीं यार मैं तो अच्छा फील कर रहा हूँ मसल ट्रेनिंग करके। तो ये खास करके जिम में जो क्राउड होता है वो 18 से 30-35 तक का ज़्यादा होता है, होते हैं 50-60 भी, पर वो स्टार्टिंग से कर रहे होते हैं। पतला होने के साथ साथ आप वेट ट्रेनिंग ज़रूर करें। आपने एक चीज़ बहुत कॉमन सुना होगा, मांस फटना, मांस फट गया। कहीं गिरते हैं तो हमारा मांस फट जाता है, उस पर कच्चा प्लास्टर चढ़ता है ताकि मांस दोबारा जुड़ जाए। तो ये सारे ही हमारी उन चीज़ों से ही रिलेटेड हैं कि हमारे मसल्स स्ट्रांग नहीं हैं। हर इंसान शेप में दिखना चाहता है और अच्छा दिखना चाहता है, और शेप में आप जब भी दिखोगे जब आप थोड़ा सा कार्डियो के साथ साथ मसल ट्रेनिंग करोगे। आप जब रोड पे चलते हैं तो आपका कार्डियो बाद में दिखता है, मसल्स पहले दिखता है, पर्सनालिटी आपकी पहले दिखती है।
तो आप दोनों चीज़ों का बैलेंस बना के चलें। तो ये था मेरा मसल ट्रेनिंग के ऊपर नॉलेज देने के लिए कि जो लोग नहीं करते हैं। तो ऐसी और भी जानकारियों के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आपका लाइक, आपका कमेंट मुझे मोटिवेशन देता है। तो प्लीज़ कमेंट्स, लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।